देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है यहाँ पर 14.1 गुणनखंडन और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं 14.1 का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो किस तरह से करना है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन देखो, 7x माइनस 42। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में उससे थोड़ा अलग है। तो अब यहाँ पे देखो, 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7। 42 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है। तो दोनों में जो है सार्व गुणनखंड वो 7 आ रहा है। ये तो आ गया। अब आपको वापस क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 42। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 7। 7 मैंने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा यहाँ पे x, ये देखो माइनस 42। 42 में से मैंने 7 ले लिया, पीछे 2 और 3, 3 दूनी 6 बचा। ठीक है, और ये होगा इसका उत्तर। बस इतना काम इसमें आपको करना है। दूसरा देखो, 6p माइनस 12q। तो 6p को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू पी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू पी। और 12q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 या 6 और 6 दूनी 12, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। और इंटू आगे q है। अब सार्व गुणनखंड क्या है इन दोनों में, वो ले लीजिए। तो इन दोनों में सार्व गुणनखंड है, देखो एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 2 इंटू 3 यानी 6। अब इनको क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 6p माइनस 12q। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6, यानी दोनों में जो सार्व आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो 6 मैंने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ p माइनस 12q में क्या बचा, 2q। ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगला, 7a² प्लस 14a। अब 7a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू ए। और 14a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू ए। 7 दूनी 14 और a। अब इनमें सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है और a आ रहा है, यानी 7 इंटू ए बराबर 7a। इसमें दोनों में सार्व गुणनखंड आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन वापस लिखना है, 7a² प्लस 14a। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7a कॉमन आ रहा है। 7a तो पीछे क्या बचा, सिर्फ a। देखो 7 बार आ गया, a बार आ गया 1, पीछे a बचा, फिर प्लस 14a में 7 बार आ गया, a बार आ गया, फिर नीचे क्या बचा, सिर्फ 2। 7 का भाग 14 में 2 बार a बार आ गया। ये इसका उत्तर। अगला देखो, चौथा, माइनस 16z को हम क्या लिख सकते हैं, और 20z³ को हम क्या लिख सकते हैं। माइनस का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएंगे, इंटू z। और 20 को लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, फिर 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, इंटू z इंटू z इंटू z। अब सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
इसमें -1 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक तो 2 आ गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2 और आ गया। अब 5 इसमें, इसमें नहीं, छोड़ दो। जेड 1 इसमें है, जेड 1 इसमें है, तो कॉमन आ गया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। क्या क्या कॉमन आ गया? 2 इंटू जेड, 2 दूनी 4 जेड इसका क्या होगा? उत्तर होगा। 4 जेड क्या होगा? इसका उत्तर होगा। ये कॉमन में। अब इसका उत्तर हमें निकालना है। ये तो सारा गुणनखंड आ गया। अब आपको वापस क्वेश्चन लिखना है। 16 z माइनस के प्लस 20 जेड क्यूब। ये तो क्या आ गया? अभी सारू गुणनखंड। ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आया था? 4 जेड कॉमन आया था। ठीक है। पीछे क्या बचा? देखो एक तो माइनस का बचा और 2 दूनी 4, फिर प्लस 20 में क्या बचा? 5, या 4 का भाग 20 में 5 बार, जेड बार आ गया। पीछे कितने जेड बचे? 2, तो जेड स्क्वायर। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है। ये तो सिर्फ सारू गुणनखंड है इन दोनों में। पूरा अगर हम इसको करते हैं तो इस तरह से। ठीक है। पांचवा देखो यहाँ पे 2 पद है, 20 एल स्क्वायर एम और 30 ए एल एम। इनको क्या लिख सकते हैं? तो 20 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। और 30 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो हम यहाँ पर 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एल कितनी बार है? 2 बार, तो एल इंटू एम कितनी बार है? 1 बार, तो इंटू एम। उसके बाद 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद ए इंटू एल इंटू एम, ए इंटू एल इंटू एम। अब देखो सार्व गुणनखंड। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन आ गया। एल इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन आ गया। एम इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। तो 2 इसमें अब और है, लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। एल है, इसमें नहीं है। ए इसमें है, तो इसमें नहीं है। 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे? 5 दूनी 10 एल एम। ठीक है। अगला देखो इन दोनों में, तो 5x² वाई और 15xy²। 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये लिख सकते हैं ना? 5, फिर x 2 बार है, y 1 बार है। 15 को 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, y इंटू वाई। अब सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में देखो दोनों में 5 आ रहा है, ये x आ रहा है और ये y आ रहा है। अब इसमें x है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें y है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 5xy क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखो वापस, 5x² वाई माइनस 15xy²। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5xy। 5 बार आ गया, देखो क्या 5 आ गया, x आ गया, पीछे क्या बचा? सिर्फ x। 5 आ गया, y आ गया, 2y x में से 2x में से 1 बार आ गया, पीछे 1 x बचा, फिर माइनस, इसमें 3 बचा, फिर 1 y बचा, तो 3 y इसमें बचा। ये होगा इसका उत्तर। अगला देखो 7वां, 3 पद है अब की बार। तो पहले 10a², फिर 15b², फिर 20c²। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू
5 इंटू ए 2 बार है तो ए इंटू ए, 15 को 3 इंटू 5 इंटू बी 2 बार है तो बी इंटू बी, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया, फिर 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 इंटू सी इंटू सी। अब दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, ये तो पता है आपको, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 20 का 15 का। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, और क्या आएगा, ए इसमें नहीं है, सी है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, यानी 5 सार्व गुणनखंड आ रहा है। तो क्वेश्चन उतारो आप, 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5, तो पीछे क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर में क्या बचा, 3b स्क्वायर प्लस 20 में 2 दूनी 4 सी स्क्वायर। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे है ये माइनस का 4a स्क्वायर, 4ab और 4, चाहे माइनस लिखो या कोई नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4ca। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, 4 को 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, और 4 को 2 इंटू 2 और इंटू सी इंटू ए लिखो या ए इंटू सी लिखो। ठीक है, अब देखो, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है, ये तीनों में है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ए इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो ए कॉमन आ गया। अब ए इसमें और है, इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें इनमें नहीं है, तो 2 इंटू ए यानी 2 दूनी 4a, क्या कॉमन आ रहा है, 4a। अब क्वेश्चन लिखो आप, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस का 4ca, क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में, 4a, पीछे क्या बचा, माइनस और a प्लस 4ab में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरा आ गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ b माइनस 4ca में से 4a कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, c, और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 पद है, 1 2 और 3, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, तीनों पद जो है मैंने अलग अलग लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स एक बार है इंटू वाई 2 बार है इंटू जेड एक बार है, एक्स एक बार है इंटू वाई एक बार है इंटू जेड 2 बार है। अब सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, z तीनों में कॉमन आ रहा है, और ये y है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा, x इसमें है इन दोनों में नहीं है, y इसमें है इन दोनों में नहीं है, z इसमें है इन दोनों में नहीं है, तीनों में होना चाहिए वापस जैसे ये था। ये तो कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ये पूरा एक जोड़ा बन गया, तो x इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब क्वेश्चन उतारो वापस, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कॉमन आया था, एक्स वाई जेड। देखो जब एक्स वाई जेड कॉमन आया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ एक्स, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, पीछे बचा एक्स, प्लस एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, पीछे बचा इसमें वाई, प्लस एक्स वाई जेड आ गया, पीछे बचा सिर्फ जेड। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो 10वां, यहाँ पे
अब यहाँ पे भी 3 पद है, 1, 2 और 3। अलग अलग लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर, सी एक्स वाई जेड। 3 पद है यहाँ पर। अब देखो ए इंटू एक्स 2 बार है ना, तो एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। बी एक्स 1 बार है और वाई इंटू वाई 2 बार है। फिर सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अलग अलग कर दिया। अब इन सब में जो है सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड। देखो इसमें ए है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें बी है इन दोनों में नहीं है, इसमें सी है इन दोनों में नहीं है। एक्स जो है वो इन तीनों में आ रहा है और वाई जो है वो इन तीनों में भी आ रहा है। वापस एक्स इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, वाई इसमें है इन दोनों में नहीं है, और जेड इसमें है इन दोनों में नहीं है। तो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई जो है वो सार्व आ रहा है। अब आपको वापस क्वेश्चन उतारना है। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब इन तीनों में क्या कॉमन आया था? जो सारू आया था वो एक्स वाई है। अब देखो ए एक्स स्क्वायर वाई में ए और एक्स पीछे बचा, ए वाई आ गया और एक एक्स बाहर आ गया, फिर प्लस बी बचा, एक्स बाहर आ गया और एक वाई बचा, प्लस सी एक्स बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया और पीछे क्या बचा? जेड। ठीक है, तो ये होगा इसका आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अगला, गुणनखंड कीजिए। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको भी देखना है। इसका पहला देखो, अब ये इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना, इसको समूहन विधि द्वारा करना है। जब भी 4 पद आ जाए उसको कौन सी विधि द्वारा करना है? समूहन विधि। ठीक है, अब कैसे करते हैं? उसमें 2-2 पदों के जोड़े बनाते हैं। ये तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी क्या सार्व आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो इन दोनों में x इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें है और 1 इसमें, तो कम से कम हम एक बार ले सकें, एक x बार ले सकते हैं। x बार आ गया पीछे, एक x बचा, फिर प्लस x बार आ गया पीछे, y बचा, फिर प्लस इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 8 8 बार आ गया पीछे, x बचा, फिर प्लस 8 बार आ गया पीछे, y बचा। यहाँ पे ये दोनों बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो आपका ये गलत होगा। तो देखो दोनों बराबर है तो इनमें से एक उतार दो, x प्लस वाई और x प्लस 8, ये यहाँ पे बचा है। ठीक है, x प्लस वाई और x प्लस 8, ये इसका उत्तर है, बिल्कुल सरल। दूसरा देखो, अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो 5 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है और x दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 का भाग 15 में 5 बार और x बार आ गया फिर से y, फिर माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और x बार आ गया, फिर प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस का 1। अब जब यहाँ पे बार प्लस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, 5y माइनस 2, दोनों में देखो बराबर आ गई है, तो 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा देखो यहाँ पे 2-2 पदों के जोड़े बनाओ, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि दोनों में है? तो दोनों में x है, x दोनों में बाहर ले लिया पीछे, यहाँ पे a बचा प्लस x बाहर आ गया पीछे b बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये माइनस का माइनस और y कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का ये a और ये माइनस आ गया तो पीछे प्लस का ये b, y बाहर आ गया ना, दोनों बराबर आ गए तो a प्लस b और x माइनस वाई, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 15 तो 15 ही कॉमन आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 15PQ और यहाँ पे इस 25P को मैं अगर साथ में लिख देता हूँ तो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और P दोनों में कॉमन आ रहा है। इन दोनों को मैंने साथ लिख दिया, फिर क्या बचा? 15 प्लस 9P 9Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो दो पदों के जोड़े बना दो। दोनों में 5 का भाग जा रहा है और दोनों में P है। 5 का भाग 15 में 3 बार और पीछे P बाहर आ गया तो पीछे Q बचा, प्लस 5 का भाग 25 में 5 बार और P बाहर आ गया, फिर प्लस दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार और Q। देखो ये 5P 3Q प्लस 5 प्लस 3, इसको भी हम लिख सकते हैं 3Q प्लस 5, 3Q आगे 5P, 5 पीछे, दोनों बराबर आ गए तो 3Q प्लस 5 और 5P प्लस 3। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो 5वां। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है? देखो z इसमें है और इसमें है तो मैं इन दोनों को साथ लिख देता हूँ, z और ये माइनस का XYZ और ये माइनस का 7 प्लस का 7XY। अब इन दोनों को मैं साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब दो दो पदों के जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? z। क्या कॉमन आ रहा है? z बार आ गया पीछे 1 बचा माइनस XYZ में से z बार आ गया पीछे क्या बचा? XY, फिर ये माइनस, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा ना, 7 बार आ गया पीछे 1। अब जैसे माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। जैसे माइनस में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, 7 बार आ गया तो पीछे XY बचा। देखो दोनों बराबर आ गए तो लिख दीजिए 1 माइनस XY और z माइनस 7, z माइनस 7, ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो।